मगध मगध जहाँ सीता माता को ढूंढने वानर राज सुग्रीव ने वानर भेजे थे। जिस मगध पर पांडवों के पिता पांडु ने आक्रमण कर अभिमानी दुर्ग को सबक सिखाया था। मगध ज्यादा प्रकाश में तब आया जब महाभारत में वीर वृत्रथ का पराक्रमी पुत्र जरासंध राजधानी ग्रीवज के सिंहासन पर बैठा था। मगध जहां ईसा पूर्व 642 में शिशुनाग का शासन था। मगध की राजनीतिक सत्ता में परिवर्तन हुआ बिंबिसार के समय। बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने युद्ध के लिए मगध में दुर्ग का निर्माण करवाया। तभी एक बौद्ध भिक्षु के द्वारा घोषणा हुई कि यहाँ एक वैभवशाली नगर बनेगा और बाद में अजातशत्रु ने नदी के किनारे पाटलिपुत्र नगर का निर्माण करवाया और इस नगर को वैभवशाली रूप दिया नंद वंश के प्रथम शासक महापद्मानंद ने। इसी वंश के अंतिम शासक धनानंद के समय की यह कथा है। धनानंद एक क्रूर और विलासितापूर्ण जीवन जीने वाला राजा था, जो अपनी विलासितापूर्ण जीवन की पूर्ति के लिए राजकोष का मनमाने ढंग से उपयोग करता था और इस राजकोष को भरे रखने के लिए जनता पर मनमाने कर लगाता था। इसी के विरोध में पाटलिपुत्र में हल्के से विद्रोह के स्वर सुनाई दिए और इन विद्रोहों को विकराल रूप देने में जिसने नेतृत्व दिया वो नेतृत्व करता था आचार्य चाणक्य, जो उस क्षेत्र के जाने माने अर्थशास्त्री थे। राजा के विरोध का परिणाम सजा के रूप में मिला और आचार्य चाणक्य को सजा हुई। उसी बंदी जीवन में उनकी मृत्यु हो गई। आचार्य चाणक्य के पुत्र चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। उसी चाणक्य के जीवन की ये कथा है। चाणक्य को अर्थात विष्णुगुप्त जिसका नाम था, उसको शिक्षा देने में सभी गुरुकुल भय खाने लगे। इधर माता अवसाद में थी और इसी अवसाद की अवस्था में माता का भी निधन हो गया। माता को चिता को अंतिम अग्नि देने के लिए जिन लकड़ियों की जरूरत थी उन लकड़ियों पर भी कर लगता था, जिसके विरोध में आचार्य चाणक्य ने अपने प्राण दिए थे। तो पुत्र चाणक्य ने, विष्णुगुप्त ने माँ की चिता के लिए लकड़ियाँ खरीदी नहीं, अपितु अपने घर को काट कर उन लकड़ियों से माँ की चिता सजाई। वहाँ शिक्षा के अवसर खत्म हो गए थे तो पाटलिपुत्र से प्रयाण कर तक्षशिला में जाकर शिक्षा ग्रहण की। तक्षशिला भारत का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। तक्षशिला में अध्ययन कर वहीं अध्यापक बने। बाद में वर्षों बाद धनानंद के दरबार में शास्त्रार्थ के दौरान आए। वहाँ अपमान हुआ। उसी समय यवन आक्रमण भारत पर हुआ। उस यवन आक्रमण के समय भारत की समस्त सत्ताएं आपस में अपने साम्राज्य के विस्तार में लगी हुई थी और इसी कारण आपस में लड़ रही थी। तब चाणक्य ने उनको एक करने का प्रयत्न किया। मगध से राज सहायता भी मांगी, सैनिक सहायता भी मांगी। भारत संकट में है और मगध का जवाब था, जब संकट हमारी सीमाओं पर आएगा तब देखेंगे। और इस तरह से चाणक्य का दोबारा अपमान हुआ। तब चाणक्य ने संकल्प लेकर या तो राजा को श्रेष्ठ बना दो या श्रेष्ठ को राजा बना दो। इसमें से श्रेष्ठ को राजा बनाना अब सरल था, क्योंकि राजा श्रेष्ठ होना ही नहीं चाहता था। तो चाणक्य ने एक नए शिष्य के रूप में चंद्रगुप्त का स्वीकार किया और उसको राजा बनाने का संकल्प लिया और अपने संकल्प को समय आने पर पूर्ति करके धनानंद को राज्य का से निष्कासित कर दिया और एक अच्छे शासन की स्थापना की। चाणक्य ने जिस शासन की स्थापना की वो गुप्त वंश 138 वर्ष मगध पर शासन करता रहा। एक सुदृढ़ और अच्छे राज्य की स्थापना की। चाणक्य अर्थशास्त्री के रूप में भी जाने गए। चाणक्य की कुटिल नीतियों के कारण वो कौटिल्य के रूप में भी पहचाने गए। चाणक्य वो कूटनीतिज्ञ जिसके पिता को उसकी विद्वता का फल बंदी जीवन के रूप में मिला और बाद में उसी बंदी जीवन में मृत्यु हुई हो। चाणक्य जिसको अपनी माता के अंतिम संस्कार के लिए अपने घर को ही तोड़ना और काटना पड़ा हो। चाणक्य जिसको शिक्षा देने से सभी गुरुकुल राज भय से कांप रहे थे। चाणक्य जिसने अपने घर की वर्षों तक सुध नहीं ली। चाणक्य
इतने आघातों के बाद शिक्षा से विमुख होना चाहिए था, परंतु अपने पिता की बात को याद रख कर कि ज्ञान पाना है तो अपने मन से भय को निकालना होता है, क्योंकि कायरों को ज्ञान पाने का अधिकार नहीं। सत्य के लिए जो सारे संसार को चुनौती दे सके, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान का अधिकारी वही होता है। चाणक्य इसी जिजीविषा के कारण तक्षशिला गुरुकुल के राजनीति और अर्थनीति के श्रेष्ठतम आचार्य घोषित हुए। चाणक्य जो शास्त्रार्थ के दौरान धनानंद के दरबार में आए हों और वहाँ शास्त्रार्थ के स्थान पर राजा की चापलूसी होते देखकर जो दरबार बीच में छोड़कर जाते समय धनानंद के द्वारा अपमानित होते हों भिक्षुक कहे जाने पर चाणक्य ने जो उत्तर दिया, राजन धनानंद, शिक्षक कभी भिक्षुक नहीं होता और शिक्षक कभी सामान्य नहीं होता, क्योंकि शिक्षक की गोद में निर्माण और मृत्यु दोनों खेलते हैं। चाणक्य जिसने उत्तरापथ में सहस्त्रों निर्दोषों का रक्त बहते देखा हो, चाणक्य इतने सब विडंबनाओं के बाद भी संपूर्ण भारतवर्ष के सभी राजाओं को एकत्रित करने के लिए अपना अभियान चलाने के लिए निकल पड़ता हो, चाणक्य जो अपने पिछले अपमान को भूलकर भारत राष्ट्र को बचाने के लिए पुनः धनानंद से भिक्षा मांगने चला गया हो सेना की, और पुनः अपमानित होने पर चाणक्य अपने लिए एक नया राजा ढूंढने निकल गया हो, एक नया शिष्य ढूंढने निकल गया हो, और उस शिष्य की तलाश पूरी हुई चंद्रगुप्त के रूप में, जो एक गडरिये का पुत्र था, और उसके मामा जिसका पालन पोषण करते हो, उस मामा ने अपने भांजे को एक गुरु को देने के बदले उसकी कीमत मांग ली। तो चाणक्य जो अपने पिता के द्वारा लिखा हुआ श्रेष्ठ अर्थनीति का ग्रंथ बेचने को तैयार हो गया हो। चाणक्य जो चंद्रगुप्त की माँ को समझाते हुए कहता हो, माँ तूने एक संभावना को जन्म दिया है, मैं इसे संभव बनाना चाहता हूँ। तू माँ है, तुझे एक पुत्र का विचार करना है, और मैं एक शिक्षक हूँ, मुझे इस राष्ट्र और समाज का विचार करना है। अतः मेरे स्वार्थ के सम्मुख तेरा स्वार्थ कौन है। चाणक्य यह बात याद रखकर कि जो नई परंपराओं के निर्माण का सामर्थ्य रखते हैं, पुरानी परंपरा उनको मार्ग दे देती है, चंद्रगुप्त का निर्माण करता है। चाणक्य एक दिन अचानक मगध लौटकर मगध के महामंत्री को अपने दरवाजे पर ला खड़ा करता है। चाणक्य जो पंचनद के सभी राजाओं को जाति आदि वैमनस्यता होने के बावजूद भी एक करके और संगठित करने का सामर्थ्य रखता हो, चाणक्य जिसकी कथा पूरे उत्तरापथ में सुनाई गई, चाणक्य जिसके शिष्य संपूर्ण उत्तरापथ में फैले थे, चाणक्य जिसके चरणों में उत्तरापथ के सभी राजा शीश चुकाते हों, चाणक्य जो मगध के सम्राट को अपनी उपस्थिति का भान करा सकता हो, चाणक्य जो एक महान अर्थशास्त्री, नीतिज्ञ और चतुर राजनीतिज्ञ के रूप में पहचाने गए, चाणक्य इस प्रकार का शासन स्थापित करके गए कि गुप्त वंश 138 वर्ष तक बिना बाधा के शासन करता रहा। चाणक्य ने सिकंदर, जिसको भारत का अपना जीता हुआ भाग देकर गया था, उस सेल्यूकस को अपनी बेटी का डोला चंद्रगुप्त के पास भिजवाने के लिए मजबूर कर देता हूँ। आज भी जब कोई अर्थनीति की बात करता है तो उदाहरण चाणक्य का दिया जाता है। आज भी जब कोई राजनीति में चतुर नजर आता है तो उसे चाणक्य कह दिया जाता है। चाणक्य जिसने अपने इतनी आपदाओं के बाद भी निजी स्वार्थ को तिलांजलि देती हो और अपने प्रताप से चंद्रगुप्त को अजपालक से प्रजापालक बना दिया हो। धन्य वो महान आत्मा जो भारत माता के सम्मान के लिए स्वयं के मान अपमान, हित अहित, लाभ हानि, यश अपयश सभी को त्याग कर सदैव लक्ष्य के प्रति समर्पित रहा हो। ऐसा लगता है कि चाणक्य का बीज मंत्र रहा हो, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जो हर समय कहता रहता हो, जिसके लिए हर समय एक ही पंक्तियाँ स्मरण में रहती हो कि काट कण कण देह जिसकी दुर्ग का निर्माण होता, एक तिल हटने न पाता, भूमि में ही प्राण खोता। जय पराजय कीर्ति यश की छोड़ करके कामनाएं, राष्ट्र की दृढ़ नींव का पाषाण बनना है हमें तो, राष्ट्र मंदिर का पुनः निर्माण करना है हमें तो, राष्ट्र मंदिर का पुनः
निर्माण करना है हमें तो। भारत माता की जय।